नमस्कार दोस्तों, आज ग्रो एंड शो के सफ़र में मैं आपको ले चलूँगी कैलाश के सफ़र में। आप जानेंगे कैलाश के बारे में सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसा पर्वत है जिसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी पर्वत कहा जाता है, कैलाश पर्वत। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि आस्था, रहस्य, विज्ञान और अनसुलझे सवालों का संगम है। हजारों सालों से लोग इसकी पूजा करते आए हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस पर चढ़ नहीं पाया। आखिर क्यों? क्या इसकी वजह धार्मिक है, वैज्ञानिक है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है? कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6,628 मीटर मानी जाती है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है कि माउंट एवरेस्ट इससे काफी ऊंचा है। एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, कैलाश आज तक अजेय बना हुआ है। ये बात अपने आप में सबसे बड़ा रहस्य है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव यहां माता पार्वती के साथ समाधि में रहते हैं। यही कारण है कि इसे पवित्र माना जाता है और इस पर चढ़ना धार्मिक रूप से वर्जित माना जाता है। लोग इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं, लेकिन शिखर तक जाने की कोशिश नहीं करते। बौद्ध धर्म में भी कैलाश को अत्यंत पवित्र माना जाता है। बौद्ध मानते हैं कि यहां बुद्ध का दिव्य रूप निवास करता है। जैन धर्म में इसे वह स्थान माना जाता है जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया। वहीं बौद्ध धर्म के अनुयायी भी इसे ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं। यानी 4 अलग अलग धर्म एक ही पर्वत को पवित्र मानते हैं। ये भी अपने आप में अद्भुत है। कैलाश पर्वत का आकार भी रहस्यमय माना जाता है। कई लोग कहते हैं कि यह एक विशाल पिरामिड जैसा दिखाई देता है। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि इसकी चारों दिशाएं लगभग एकदम सटीक हैं, जैसे इसे किसी ने विशेष रूप से बनाया हो। हालांकि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना बताते हैं, लेकिन इसकी सममित आकृति लोगों को हैरान करती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैलाश पर चढ़ने की कोशिश बहुत कम लोगों ने की है। कहा जाता है कि 1926 में एक ब्रिटिश पर्वतारोही ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मौसम अचानक इतना खराब हो गया कि उसे वापस लौटना पड़ा। इसके बाद कई पर्वतारोहियों ने कोशिश करने का सोचा, लेकिन हर बार या तो अनुमति नहीं मिली या परिस्थितियां ऐसी बनी कि अभियान रोकना पड़ा। एक प्रसिद्ध कहानी रूसी पर्वतारोही की भी सुनाई जाती है, जिन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने कैलाश के पास चढ़ाई की कोशिश की तो उन्हें अजीब अनुभव हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा जैसे समय तेजी से गुजर रहा हो, बाल और नाखून जल्दी बढ़ने लगे। हालांकि यह कहानी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है, लेकिन ऐसी कथाएं इस पर्वत के रहस्य को और गहरा बनाती हैं। कैलाश पर्वत के आसपास 4 प्रमुख नदियों का उद्गम भी बताया जाता है: सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली। इन चारों नदियों का अलग अलग दिशाओं में बहना भी इसे विशेष बनाता है। कई लोग इसे पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र मानते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश की चट्टानें बहुत ढलानदार और अस्थिर हैं, जिससे चढ़ाई बेहद कठिन हो जाती है। साथ ही मौसम अचानक बदल जाता है। तेज हवाएं और बर्फबारी अभियान को जोखिम भरा बना देती हैं। ऊंचाई कम होने के बावजूद तकनीकी रूप से यह पर्वत अत्यंत कठिन माना जाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि कैलाश की परिक्रमा करने वाले लोग बताते हैं कि वहां अजीब शांति महसूस होती है। कुछ कहते हैं कि वहां कंपास ठीक से काम नहीं करता। कुछ लोगों को लगता है कि वहां समय का अनुभव अलग होता है। हालांकि ये अनुभव व्यक्तिगत हैं, लेकिन यही बातें इस पर्वत को रहस्यमय बनाती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कैलाश की परिक्रमा करने से पाप समाप्त हो जाते हैं। एक परिक्रमा जीवन के पाप मिटाती है, 108 परिक्रमा मोक्ष देती है, ऐसा कहा जाता है। हजारों लोग हर साल कठिन रास्तों से होकर सिर्फ इसकी परिक्रमा करने जाते हैं, लेकिन शिखर पर चढ़ने की कोशिश नहीं करते। आज भी कई सरकारें और धार्मिक समूह मानते हैं कि कैलाश पर चढ़ना नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसलिए इसे अछूता रखा गया है।
तो आखिर सच क्या है? क्या कैलाश पर चढ़ना मुश्किल है? हाँ। क्या यह धार्मिक रूप से वर्जित है? हाँ। क्या इसमें रहस्य हैं? शायद हाँ। लेकिन एक बात तय है, कैलाश पर्वत आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। शायद यही कारण है कि हजारों साल बीत गए, लेकिन कैलाश आज भी वैसा ही खड़ा है, शांत, पवित्र और रहस्यमयी। और यही रहस्य इसे दुनिया का सबसे अनोखा पर्वत बनाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके जो भी सवाल होंगे कुछ हद तक तो इस वीडियो ने ज़रूर उनके जवाब दिए होंगे। ऐसी ही रहस्यमयी रोचक कहानियों के लिए, गाथाओं के लिए और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।